everyone, I welcome you to my channel. In this channel, you are going to learn English in just 60 days. As we all know that very well, it has become a very huge part of our life. Without English, our life is totally incomplete. English has become a very basic need of every human these days. Without English, I don't think so that you can survive in this era. जैसे कि हम सब जानते हैं इंग्लिश हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है। आजकल क्या है, हर इंसान की क्या है, सबसे पहली जरूरत क्या है, हमारी इंग्लिश है। बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश बट दे कैन नॉट। हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है लेकिन सीख नहीं सकता, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम इंग्लिश नहीं सीख सकते। इंग्लिश इज अ वेरी हार्ड लैंग्वेज, बट देयर इज नथिंग लाइक दिस। आई एम गोना टीच यू इंग्लिश इन जस्ट 60 डेज, स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द जीरो लेवल। हम आपको इंग्लिश सिखाने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल जीरो लेवल से। सो इफ यू फॉलो दिस कोर्स यू कैन बिकम मास्टर इन इंग्लिश। अगर आप ये कोर्स फॉलो करते हैं तो आप क्या है, इंग्लिश में मास्टर बन सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू एनहांस योर इंग्लिश देन यू कैन आल्सो फॉलो दिस कोर्स एंड यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hi guys, it is our first class and today we are going to learn some basic things about English. आज हमारी ये पहली क्लास है और आज हम सबसे पहले आपको क्या सिखाएंगे, बहुत ही शुरुआत से जो चीजें हैं ना इंग्लिश की, बिल्कुल जीरो लेवल से बहुत ही बेसिक जो चीजें हैं हम आपको पहले वो सिखाएंगे। इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपके दिमाग में डालेंगे। हम डायरेक्टली आपको सेंटेंसेस वगैरह नहीं सिखाएंगे, पहले हम 3-4 दिन आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे इंग्लिश का कि क्या होता है, बिल्कुल जीरो लेवल से, ताकि आपको फ्यूचर में कोई डिफिकल्टीज फेस ना करनी पड़े। तो उसके लिए हम सबसे पहले आज हम क्या सीखते हैं, हमारा यूज ऑफ कैन। कैन 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 की आईडी क्या होती है हमारी, सकता है, सकती है एंड सकते हैं। देखो आईडी का मतलब क्या होता है, हमारी पहचान। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी आईडीज क्या होती हैं। आईडी हमारी वो होती है हमारी पहचान। जैसे कि मैं एक लड़का हूँ लेकिन ये मेरी पहचान नहीं है। मेरी पहचान क्या है, मेरा नाम। मेरा नाम क्या है, तन्वीर, तो ये क्या है, मेरी पहचान है। ऐसी इन सबकी आईडीज होती हैं अपनी। कैन की आईडी हमारी क्या है, सकता है, सकती है, सकते हैं, यानी इसकी पहचान। इसमें हम इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं ना जो हम काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, वो खाना बना सकती है, वो डांस कर सकती है, वो गाना गा सकती है। तो जो भी हम काम कर सकते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हमारा। तो वह सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इंग्लिश में क्या होते हैं, 6 रूल्स होते हैं जो कि पूरी इंग्लिश में शुरू से लेकर आखिर तक यही रिपीट हमारे होते रहते हैं। तो आज हम सबसे पहले क्या समझते हैं, हमारे 6 रूल्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं, हमें कैसे बनाने चाहिए, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। तो चलिए सबसे पहले रूल की हम बात करते हैं। सबसे पहला रूल हमारा क्या कहलाता है, हमारा अफर्मेटिव सिंपल। इसका रूल ये है हमारा, सब्जेक्ट, कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस ट्रांसलेट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात किसी करते हैं हमारे सब्जेक्ट की। देखो सब्जेक्ट वो होते हैं जिसके द्वारा काम किया जाता है, जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैंने बोला पायलट प्लेन उड़ा रहा है, ये कौन हो गया, हमारा सब्जेक्ट। मैंने बोला मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं। मैंने बोला ड्राइवर कार चला रहा है, सब्जेक्ट कौन हो गया, ड्राइवर। तो जो काम इंसान कर रहा है ना उसे ही हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। जो कोई भी काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, जो भी वो काम कर रहा है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। अगर मैंने बोला बच्चा रो रहा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, हमारा बच्चा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्ब्स। वर्ब्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, हमारी वर्ब्स। क्योंकि वर्ब जितनी आप याद करोगे उतनी अच्छी आप इंग्लिश बोल पाओगे, क्योंकि जितने वर्ड्स आपको पता होंगे उतने ही फ्लुएंट इंग्लिश आप बोल पाओगे। जैसे कि आप वर्ब देख सकते हैं मेरे साइड में, इसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जितने आप ये याद करोगे एटलीस्ट कम से कम आप दिन के ये 15 और 20 से याद कर सकते हैं इजिली। अगर आप ये याद करोगे, जितना आप याद करोगे उतनी फ्लुएंट आप इंग्लिश बोल पाओगे, उतने ज्यादा सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हमारे नॉन लिविंग थिंग्स। ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनमें जान नहीं होती है। जैसे कि आप जितनी भी आसपास चीजें देख सकते हैं वो सब क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट हैं। ये बोर्ड क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। वॉच क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट। दीवार क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट। जो भी आपको आसपास चीजें दिख रही है ना, जमीन से लेकर आसमान तक जिसमें जान नहीं है, सारी की सारी क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट। कपड़े, दीवार, घर, बाइक, कार, हेलीकॉप्टर, जितनी भी आपको आसपास चीजें दिख रही है सारी की सारी क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट। होप आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। एक रूल लेते हैं, रूल हमारा हो गया है, एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं अच्छे से। एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैं
इंग्लिश बोल सकता हूं। सॉरी, आई कैन नॉट राइट प्रॉपरली ओवर हियर बिकॉज इट इज माई फर्स्ट टाइम, इग्नोर। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट यानी आई, कैन का हम कैन लगा देंगे, आई कैन। वर्ब क्या है इसमें? बोलना। बोलने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीक। तो आई कैन स्पीक, क्या कर सकता हूं मैं? इंग्लिश बोल सकता हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं खाना खा सकता हूँ। आई कैन ईट फूड, मैं कार चला सकता हूँ। आई कैन ड्राइव कार, वो खाना बना सकती है। शी कैन कुक फूड। देखिए, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया, कैन का कैन आ गया, वर्ब का वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर सेकेंड रूल। सो इट इज अवर सेकेंड रूल। सेकेंड रूल हमारा क्या कहलाता है? अफर्मेटिव नेगेटिव, यानी नहीं। उसमें पहले वाले में क्या था? मैं कुछ काम कर सकता हूँ। इसमें क्या हो जाएगा? मैं वो काम नहीं कर सकता। जैसे कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, मैं कार नहीं चला सकता, वो नहीं आ सकती, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं बता सकता। इसका रूल हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कैन नहीं है तो हम क्या लगा देंगे? नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट यानी नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं नहीं जा सकता। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट यानी मैं, आई, कैन का हम कैन लगाएंगे, आई कैन, नॉट का नॉट, आई कैन नॉट। वर्ब क्या है इसमें? जाना। जाना को इंग्लिश में हम कहते हैं गो। आई कैन नॉट गो। ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट। मैं नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो। मैं कार नहीं चला सकता, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं, आई कैन नॉट। चलाने का हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राइव। आई कैन नॉट ड्राइव, ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा? कार। आई कैन नॉट ड्राइव कार, ये हो गया हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट। मैं नहीं चल सकता, आई कैन नॉट वॉक, वो नहीं बता सकती, शी कैन नॉट टेल। मैं नहीं लड़ सकता, आई कैन नॉट फाइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर थर्ड रूल। सो गाइस, तीसरा रूल हमारा कहलाता है इंटरोगेटिव सिंपल। इसमें सबसे स्टार्टिंग में क्या आ जाता है? हमारा क्या। इसमें हम इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें हम सामने वाले से सवाल करते हैं, जैसे कि क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? क्या तुम गाना गा सकते हो? क्या तुम डांस कर सकते हो? तो जैसे कि आपने देखा होगा, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप ये काम कर सकते हो? तो इसका रूल हमारा क्या होता है? सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? हमारा कैन। फिर हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे कि क्या तुम डांस कर सकते हो? क्या तुम डांस कर सकते हो? तो सबसे स्टार्टिंग में हमारा क्या आ रहा है? क्या। तो हम सबसे पहले क्या लगा देंगे? रूल के अकॉर्डिंग कैन। सबसे पहले हम क्या लगा देंगे? कैन। सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम। तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? यू। तो कैन यू। वर्ब क्या है इसमें? डांस। डांस करने को हम क्या बोलते हैं? डांस। तो कैन यू डांस। ये क्या हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट। मैंने बोला क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? तो कैन यू, वर्ब क्या है इसमें? बोलना, स्पीक, ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा? इंग्लिश। क्या तुम कार चला सकते हो? कैन यू ड्राइव कार। क्या तुम आ सकते हो? कैन यू कम। क्या तुम जा सकते हो? कैन यू गो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर फोर्थ रूल। तो हमारा चौथा रूल हमारा क्या कहलाता है? इंटरोगेटिव निगेटिव। इसमें क्या होता है? हमारा नहीं आ जाता है। इससे पहले क्या था? क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? क्या तुम खाना खा सकते हो? इसमें क्या हो जाएगा? क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते? क्या तुम खाना नहीं खा सकते? क्या तुम नहीं आ सकते? क्या तुम नहीं जा सकते? तो इसका रूल हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले कैन, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या तुम नहीं लड़ सकते? क्या तुम नहीं लड़ सकते? सबसे स्टार्टिंग में क्या रहा हमारा? क्या। तो हम क्या लगा देंगे? कैन। कैन, सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम। कैन यू नहीं है तो क्या लगा देंगे? नॉट। वर्ब क्या है इसमें? लड़ना यानी फाइट। ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। कैन यू नॉट फाइट, क्या तुम नहीं बता सकते? कैन यू नॉट टेल, क्या तुम कार नहीं चला सकते? कैन यू नॉट ड्राइव कार, क्या तुम मोबाइल नहीं खरीद सकते? कैन यू नॉट परचेज फोन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर फिफ्थ एंड सिक्स्थ रूल, जो कि हमारे कहलाते हैं डबल इंटरोगेटिव सिंपल एंड डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। गाइस, जो लास्ट के दो रूल रह गए हैं उसके लिए हमें सबसे पहले इन वर्ड्स को समझना पड़ेगा, इन वर्ड्स को याद करना पड़ेगा, क्योंकि इन वर्ड्स के बिना हम वो दो सेंटेंस, दो रूल्स क्या है, हम बना ही नहीं सकते।
क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे WH फैमिली वर्ड में क्या होता है, हम सामने वाले से सवाल करते हैं उसके बारे में जानने के लिए। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ड का मतलब क्या होता है क्या, वाई का मतलब क्यों, हाउ का मतलब कैसे, व्हेन कब जब, वेयर कहाँ जहाँ, हु कौन, विच कौन सा। तो ये जो वर्ड्स हैं सामने वाले के बारे में हम जान सकते हैं इन्हें लगाकर। जैसे कि तुम क्या खा सकते हो, तुम क्यों नहीं खा सकते, तुम क्यों नहीं आ सकते, तुम स्कूल कब जा सकते हो, तुम कहाँ मुझसे मिल सकते हो, तुम कौन सा मोबाइल खरीद सकते हो। तो जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ मैं अलग अलग वर्ड्स यूज करके अलग अलग सेंटेंसेस आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे कि मैंने बोला आप इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकते, आप इंग्लिश कब सीख सकते हो, मैं इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकता। तो ये वर्ड्स क्या है, हमारे WH फैमिली वर्ड्स। अब बात करते हैं हमारे रूल्स की, ताकि आपको अच्छे से ये वर्ड समझ में आ जाएं और आगे के 2 रूल्स भी समझ में आ जाएं। तो 5वां रूल हमारा क्या कहलाता है, हमारा डबल इंटरोगेटिव सिंपल। तो इसमें हम इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं, तुम क्यों जा सकते हो, तुम क्यों बोल सकते हो, तुम कैसे बोल सकते हो, तुम कब आ सकते हो, तुम कब जा सकते हो, उन वर्ड्स का यूज करके जो कि मैंने आपको अभी लिखवा दिए हैं। इसका रूल देखते हैं हमारा क्या होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH फैमिली वर्ड्स, फिर हम क्या लिखेंगे, कैन, फिर हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। एग्जांपल, तुम क्यों जा सकते हो, तुम क्यों जा सकते हो। सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि हमारा डबल इंटरोगेटिव, इसमें WH फैमिली वर्ड कौन सा आ रहा है। तो इसमें WH फैमिली वर्ड क्या आ रहा है, हमारा क्यों। क्यों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। तो सबसे पहले हम यहाँ के लिखेंगे स्टार्टिंग में हमारा वाई, वाई, WH फैमिली का WH फैमिली आएगा, कैन का कैन आ जाएगा, वाई कैन। सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, तो वाई कैन यू। वर्ब क्या है इसमें, जाना यानी गो, वाई कैन यू गो। तुम क्यों नहीं, सॉरी तुम क्यों बोल सकते हो, वाई कैन यू स्पीक। तुम कैसे बोल सकते हो, हाउ कैन यू स्पीक। तुम इंग्लिश कैसे बोल सकते हो, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश। तुम मेरे घर कब आ सकते हो, व्हेन कैन यू कम टू माई होम। तुम कब जा सकते हो, व्हेन कैन यू गो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर लास्ट रूल। सो गाइज ये है हमारा लास्ट रूल जो कि कहलाता है डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी नहीं। मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं क्यों नहीं आ सकता, वो क्यों नहीं बोल सकती, मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। इसका रूल क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स, देन कैन, सब्जेक्ट, नेगेटिव में लगा देंगे नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैं क्यों नहीं बोल सकता। तो इसमें WH फैमिली वर्ड कौन सा है, इसमें हमारा क्यों। सबसे पहले हम क्या लेंगे, WH फैमिली वर्ड यानी वाई, कैन का कैन लगा देंगे हम, वाई कैन। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं यानी आई, वाई कैन आई नहीं है तो क्या लगा देंगे, नॉट। वर्ब क्या है इसमें हमारा बोलना, वाई कैन आई नॉट स्पीक, यानी मैं क्यों नहीं बोल सकता, मैं क्यों नहीं जा सकता, वाई कैन आई नॉट गो, मैं इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकता, वाई कैन आई नॉट लर्न इंग्लिश। I hope you understood this video. If you understood this video, then please make sure that you have subscribed my channel. अगर आपको वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही आप इंग्लिश सीख सकते हैं 60 दिन के अंदर, बहुत ही इजी तरीके से हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो आज क्या थी हमारी फर्स्ट क्लास थी, अब मिलते हैं हम आपको सेकेंड क्लास में यानी कि कल।